हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के हमारा लेक्चर नंबर 7 है सेट्स का। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो ये जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट लेक्चर में मैंने होमवर्क दिया था उसके सॉल्यूशन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, एफबी ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, नोट्स बनाते हुए चलना है। जो जो पॉइंट मैं बोलता हूँ लिखने के लिए वो सब नोट करना है और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तभी आपको क्लियर होगा। और दूसरी बात, पहले वीडियो से अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था, तो उसके सॉल्यूशन को आज हम एक एक करके पूरे सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं जो हमने पिछले होमवर्क में मैंने आपको दिया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है कि मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। ये किसका नोटेशन है? सबसेट का। एनसीईआरटी सबसेट के लिए या कोई भी स्टैंडर्ड बुक सबसेट के लिए यही नोटेशन यूज करता है। पहले मैं आपको रिकॉल कर दूं, सबसेट का डेफिनेशन क्या है कि किसी भी सेट को, सपोज ए एंड बी, अगर ये दो सेट है तो ए को बी का सबसेट कब बोलेंगे? जब यहां का कोई भी एक्स, यहां से मैं कोई भी एक्स ले लूं, वो सारे एक्स किसके अंदर होने चाहिए? बी के अंदर। मतलब ए के पास जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट किसके पास होने चाहिए? बी के पास। और अगर सपोज बी के पास एक भी एलिमेंट ज्यादा हो गया तो हम बी को सुपर सेट और ए को प्रॉपर सबसेट कहेंगे। एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, हर सेट खुद का सबसेट होता है। ये सब कुछ नोट है जो आपको याद रखते हैं। दूसरी चीज, कोई सेट इक्वल कब होता है? जब वो एक दूसरे के सबसेट होते हैं। तो ये सारे पॉइंट है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सिंबल फिल करना है कि इसमें कौन सा सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कह रहा है कि ये एक सेट गिवन है जिसके पास एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 3 4। एक और सेट है जिसके पास एलिमेंट कौन सा है? 1 2 3 4। और आपको ये सिंबल फिल करना है कि ये सबसेट है या सबसेट नहीं। तो सबसेट का डेफिनेशन क्या है? जिस सेट को, इस सेट को अगर आप इस सेट का सबसेट कहना चाहते हो तो इस सेट के पास जितने भी एलिमेंट हैं, चेक कर लो क्या ये एलिमेंट इसके पास है, क्या ये एलिमेंट इसके पास है, ये एलिमेंट इसके पास है। अगर ये सारे एलिमेंट इसके पास हो गए तो मतलब ये सेट इसका बी का सबसेट होगा। यही यहाँ पे चेक करना है। तो आप क्या करोगे? 2 चेक करोगे इसके पास है, हाँ। 3 चेक करोगे इसके पास है, हाँ है। 4 है इसके पास, हाँ 4 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेट है इसके पास कौन सा सिंबल आएगा? ये। यानी कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और ए क्या है हमारे पास? 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3 4। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा, क्या ये प्रॉपर सबसेट है या सबसेट है? तो आप बोलोगे ये प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि ये सेट खुद नहीं है। इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है? अगर मैं सेट को खुद ले लूं उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। सेट इटसेल्फ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक, खुद का वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है और ये प्रॉपर सबसेट है। और ये ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है? तो ये नॉन ट्रिवियल है। क्यों? क्योंकि ट्रिवियल सेट कौन सा होता है? सबसेट एम्प्टी सेट। तो ये आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इम्प्रॉपर, प्रॉपर और ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल क्या होता है। सेकेंड, ए बी सी बी सी डी। मैंने क्या कहा था? अगर सबसेट किसी का बनाना है तो पहला चीज तो जिसको सबसेट बताना उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कम होने चाहिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है तो सबसेट तो हो सकता है। अब थोड़ा ध्यान सुनो, ए इसके पास है, इसके पास नहीं है, पहला ही एलिमेंट मना कर दिया। इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि सबसेट का डेफिनेशन ये था कि कोई भी एलिमेंट अगर यहां बिलोंग कर रहा है तो वो इंप्लाई करता है कि वो सेकेंड सेट के पास होना चाहिए। इफ ए बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू बी। ये मैंने आपको एक और डेफिनेशन बताया था, बट यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट अ सबसेट। थर्ड क्वेश्चन, इस सेट के अंदर वो सारे x हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, सच दैट, कंडीशन क्या है कि x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल।
ये बड़ा सा आपका स्कूल, आपके स्कूल के अंदर बहुत सारे क्लास है जिसमें एक क्लास है 11th, ये मेरा सेट हो गया x। और एक सेट बोल रहे हैं जिसके अंदर वो सारे स्टूडेंट है वो जो पूरे स्कूल के अंदर है, तो ये पूरा स्कूल हो गया। अब स्कूल के अंदर ही तो 11th क्लास आएगा, तो देयरफॉर वो सारे स्टूडेंट का कलेक्शन जिसमें सारे 11th क्लास के स्टूडेंट है वो सबसेट हो जाएंगे पूरे क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि क्लास के स्टूडेंट के अंदर से ही, अरे पूरे स्कूल में जितने स्टूडेंट होंगे उसी में तो कोई 11th क्लास होगा, और उसी 11th क्लास के स्टूडेंट को मैंने क्या कर दिया है कि x सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तो ये जो सेट है, ये सेट किसका सबसेट हो गया, ये मतलब ये सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 4, x इज अ सर्कल इन अ प्लेन, मतलब ये पूरा प्लेन है। प्लेन आपको पता होगा, देखो ये प्लेन है, टू डायमेंशन में एक प्लेन होता है। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर जितने भी सर्कल होंगे, हाँ कोई भी सर्कल ले लूं, सपोज इसका रेडियस 2 है, इसका रेडियस 3 है, इसका रेडियस 4 है, अलग अलग रेडियस का मैंने सर्कल ले लिया, और ये कह रहा है कि ये एक सबसेट होना चाहिए, एक सर्कल है प्लेन जिसका रेडियस 1 है। ये तो जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि उल्टा होगा, असल में इसमें उल्टा होना चाहिए। अगर मैं सबसेट बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके का ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट सर्कल जो है, पहला सेट कह रहा है कि सारे सर्कल, कोई भी सर्कल, और दूसरा कह रहा है कि उसमें से वही सर्कल उठाओ जिसका रेडियस कितना होना चाहिए 1। तो देयरफॉर अगर मैं ये कहूँ, इस तरीके से सिंबल आ जाएगा कि यहाँ वाला जो सेट है, जितने भी प्लेन के अंदर यूनिट सर्कल है वो सारे सर्कल के सबसेट होंगे, क्योंकि सारे सर्कल में से कुछ सर्कल ले रहा हूं जिसका रेडियस कितना है 1 है। तो अगर ये सिंबल यूज करूं तो नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं उल्टा बोलूं तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेट के अंदर वो सारे सर्कल ले लूं जो यूनिट सर्कल है, वो सबसेट होंगे सारे सर्कल के, एक सेट जिसके अंदर सारे सर्कल है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये इसका सबसेट नहीं है बट ये इसका सबसेट है। x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। अब इसमें कोई किसी का सबसेट नहीं है, क्योंकि एक सेट के अंदर ट्रायंगल आ गए, एक सेट के अंदर रेक्टेंगल आ गए। इसका ट्रायंगल इसके अंदर नहीं होगा, इसका रेक्टेंगल इसके अंदर नहीं होगा, तो देयरफॉर इसमें से कोई किसी का सबसेट नहीं है। इसमें भी सबसेट नहीं था कोई किसी का, इसमें सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये सबसेट नहीं था बल्कि उल्टा सबसेट था, इसमें दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगे। x इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, x इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। एक प्लेन के अंदर इक्विलैटरल प्लेन ले लो, आपको पता होगा इक्विलैटरल मतलब सारे साइड सेम, सारे एंगल 60 डिग्री। अब इसमें वही ट्रायंगल आएंगे जो इक्विलैटरल हो, और बी सेट के अंदर मतलब जो ये है इसके अंदर कह रहा है सारे ट्रायंगल। अब सीधी सी बात है, जो ये वाला सेट है, ये साइड वाला, इसमें हर एक टाइप के ट्रायंगल है सेकेंड वाले में, और इसमें से कुछ ट्रायंगल ही ले रहा हूं जो इक्विलैटरल है, क्योंकि इसके अंदर तो सब आ जाएंगे, इक्विलैटरल, स्केलेन, आइसोस्केलेन सब आ जाएंगे, और उसमें से सिर्फ मैं उठा लूंगा वो कलेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सेकेंड सेट में सपोज 3 टाइप के हैं, इस तरीके से, ठीक है। एक में इक्विलैटरल, एक में आइसोस्केलेस और एक में स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। इसमें से मैं ये वाला पार्ट उठा ले रहा हूं और जिसको बोल दूंगा पहला वाला सेट। इसके अंदर मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसमें सब ट्रायंगल आ रहे हैं, तो मैं यहीं से तो उठा रहा हूं, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। तो अगर मैं एक सेट ले रहा हूं जिसके अंदर सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल है एक प्लेन के अंदर, वो किसका कलेक्शन हो जाएगा, सारे ट्रायंगल, सारे कलेक्शन जो कि ट्रायंगल के कलेक्शन है, ठीक है। x इज ए इवन नेचुरल नंबर, x इज ए इंटीजर। क्लियरली सीधी सी बात है, जो ये वाला सेट है ये कह रहा है रियल लाइन के सारे इंटीजर, मतलब 0 1 2 3, -1 -2 से लेके सब तक ऐसे कंटिन्यू इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, और इसी में से मुझे सिर्फ इवन नंबर लेना है, 2 लेना है, 4 लेना है, 6 लेना है, बट वो रहेंगे तो इंटीजर्स में से। तो देयरफॉर
अगर ये एक सेट है जो 0 -1 -2 से ऐसे चलते जा रहा है और एक सेट है 1 2 3, मैं क्या करूँगा इसमें सारे इवन वाले कलेक्शन ले लूँगा 2 4 6 8, तो ये क्या हो जाएगा सबसेट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में ही इवन नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो देयरफॉर ये सेट कैसा है सबसेट है। तो कौन कौन सा सबसेट है? फर्स्ट, थर्ड, 6 और 8। सेकेंड नहीं है क्योंकि ए बिलोंग नहीं कर रहा है। फोर्थ नहीं है क्योंकि उल्टा आ रहा है। सारे सर्कल का कलेक्शन यूनिट सर्कल के कलेक्शन के सबका सबसेट नहीं होगा, बल्कि यूनिट सर्कल का कलेक्शन सारे सर्कल के कलेक्शन का सबसेट होगा। ठीक है। फिफ्थ नहीं है क्योंकि ट्रायंगल और रेक्टेंगल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो कोई किसी का सबसेट नहीं होगा। और बाकी 6 7 तो सबसेट है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो जितने टाइप के आप क्वेश्चंस करोगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यू के क्वेश्चंस और डिस्क्रिप्टिव, और कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होगा। ठीक है। अब देखो, एग्जामाइन द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ये कह रहा है कि जो ए बी एक सेट करके है। ठीक है। पहले तो आपको ना एलिमेंट में और सेट में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है। ये कह रहा है कि एक सेट है ए बी, ये एक सेट है, और कह रहा है ये सबसेट नहीं है। किसका सबसेट नहीं है? बी सी ए का। एक काम करो, क्या ए इसके पास है? आप बोलोगे है। क्या बी इसके पास है? आप बोलोगे है। अगर इसके सारे एलिमेंट इस सेट के पास है तो मतलब क्या होगा? ये सबसेट होगा। बट ये कह रहा है नहीं है, तो इसका मतलब पहला जो है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ये लिख लो फॉल्स। सेकेंड देखते हैं। कह रहा है ए ई एक सेट है और एक वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। तो एक काम करो, पहले इसको लिस्टेड फॉर्म में लिख लो। तो ये आ जाएगा ए ई आई ओ और यू। ए ई आई ओ यू और एक सेट है ए ई। क्या ये इसका सबसेट है ऐसा बोल रहा है? तो चेक कर लो, ए इसके पास है हाँ, ई इसके पास है हाँ, तो देयरफॉर ये ट्रू है। तो देयरफॉर ये वाला ट्रू हो गया, ये वाला फॉल्स। तो देयरफॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है। थर्ड कह रहा है 1 2 3 1 3 5 का सबसेट होगा। तो एक काम करो, चेक कर लेते हैं। 1 इसके पास है, 2 इसके पास नहीं है, तो देयरफॉर ये सबसेट नहीं है। बट ये कह रहा है, तो देयरफॉर ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स। तो फर्स्ट भी फॉल्स था, सेकेंड ट्रू था, और थर्ड भी क्या आ गया? फॉल्स। फोर्थ कह रहा है ए जो है ये सबसेट है इसका, क्लियरली आपको दिख रहा है क्योंकि ए जो है इसके पास बिलोंग कर रहा है। तो देयरफॉर ए जो है ए बी सी का सबसेट है। अब देखो फिफ्थ कह रहा है कि एक सेट ए बी सी को बिलोंग कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये कह रहा हूं ये जो है ये बिलोंग कब करता है किसी चीज को? बिलोंग करने का मतलब हम एक एलिमेंट होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ये फैमिली उस फैमिली को बिलोंग कर रही है। अब एक फैमिली किसी फैमिली को नहीं बिलोंग करेगी। अगर वो फैमिली को बिलोंग कर रहा है तो मुझे एक कलेक्शन लेना होगा फैमिली का। थोड़ा ये समझो, जब मैं ये कहता हूं कि ये जो किसी को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये एलिमेंट हो गया। तो मतलब अब ये है कि किसी सेट के अंदर ये बिलोंग करना चाहिए, तब तो मैं कहूँगा कि ये जो एलिमेंट है, अब मैं इसको एलिमेंट बोलूँगा, सेट नहीं बोलूँगा। सेट में सबसेट का कॉन्सेप्ट आता है, एलिमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो जब हम बात करते हैं बिलोंग की, तो हम बताते हैं कि कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं इसे एलिमेंट कह रहा हूँ तो ये एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, तब तो बिलोंग करेगा। अदरवाइज अगर ये एक सेट है
तो ये किसी सेट का सबसेट हो सकता है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है इसके सारे वो इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, इसके लिए ये जो सेट है इस सेट का सबसेट होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये कह रहा है ये अगर ये ऐसे लिख रहा है इसका मतलब ये एलिमेंट हो गया, तो इस सेट के पास ये होना चाहिए, बट इस सेट के पास तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। ए है बट ए नहीं है, मैं पूरे इसको बता रहा हूँ, इसका मतलब ए नहीं बल्कि ये होना चाहिए, पूरा एलिमेंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो देयरफॉर ये जो है ये रॉन्ग है, फॉल्स। एक्स अगर एक इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6, एक्स अगर एक इवन नेचुरल नंबर 6 से लेस देन, मतलब 6 से छोटा नेचुरल नंबर, तो 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर कौन से आएंगे? 2 और 4, यही दो तो आएंगे, क्योंकि 6 तो आएगा नहीं क्योंकि उससे छोटा बोला है, इवन बोला है, तो 2 4 ऐसे ही नंबर होंगे, नेचुरल बोला है इसलिए। x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर। 1 डिवाइड करता है 36 को, 2 डिवाइड करता है 36 को, 3 डिवाइड करता है 36 को, 4 डिवाइड करता है 36 को, 6 डिवाइड करता है 36 को, और फिर 9 डिवाइड करता है 36 को, 12 डिवाइड करता है 36 को, 18 डिवाइड करता है 36 को, और 36 डिवाइड करता है 36 को। कितने होंगे इसका आंसर अगर हम लोग निकालें तो? अगर प्राइम नंबर निकालना है तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 36 हाफ और ये आ जाएगा 2/3, तो ये कैंसिल 12 आ जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा बच रहा है इसमें से? 4 5 6 7 8 9, तो 36 के कितने 9 ही हो रहे हैं ना, तो 9 कैसे होंगे? 36 कैसे निकाला था हम लोग ने? 36 का अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये जितने भी रहते हैं उसका एक मतलब 3 × 3 9 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो 9 फैक्टर्स हो गए। अब इसके पास कितने नंबर थे? 2 और 4, और इसके पास कितने थे? 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, ये 9 फैक्टर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। रिलेटिवली प्राइम 12 होंगे, और जो इसके फैक्टर्स है वो कितने होंगे? 9 होंगे। बाकी रिलेटिवली प्राइम चेक करेंगे तो वो 12 आएगा। अब ध्यान से सुनो, ये सारे क्या है इसके फैक्टर्स हो गए। क्या इसके पास 2 है? हाँ। क्या इसके पास 4 है? हाँ। तो देयरफॉर ये जो है ये इसका सबसेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं। तो कौन सा इसमें से ट्रू है? ये स्टेटमेंट फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू, थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स, 5 स्टेटमेंट ट्रू, 6 फॉल्स और 7 ट्रू। फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा अच्छे से देखना है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, रीजन भी देना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 4 जो है ये ए का सबसेट है। तो मैंने क्या कहा था कि अरे सबसेट है। सबसेट कब होता है? जब इसके सारे एलिमेंट उस सेट के पास होने चाहिए। देखो एलिमेंट में ना और सबसेट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसको मैं कहना चाहता हूं कि ये 1 2 3 और इसके पास क्या है 3 4। पहले मैं इस सेट बना लूं ए 1 2 यार 1 2 3 4 और 5, ठीक। ये मेरे पास ए हो गया। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो 3 4 है ये इसका सबसेट होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? एक एक एलिमेंट चेक करोगे इसके। क्या 3 है इसके पास? नहीं है, मतलब ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि 3 नहीं है इसके पास।
ये इसको मत बोलो, ये बॉक्स के अंदर है, एक बॉक्स है जिस बॉक्स के अंदर 3 4 है, तो वो 3 4 बॉक्स के अंदर है, वो बॉक्स खुद 3 नहीं है, ये याद रखना। और आपको क्या चेक करना है कि ये एलिमेंट क्या 3 है, नहीं, उसके अंदर क्या, उससे लेना देना नहीं। अब ये एक एलिमेंट हो गया जिस एलिमेंट का सिंबल है 3 4। आपको ये नहीं समझना है कि इसके अंदर 3 है, आपको ये समझना है ये एक एलिमेंट है जिस एलिमेंट का सिंबल ऐसा है। क्या इस सेट के पास 3 4 के पास कहीं पे ऐसा ये वाला सिंबल है, नहीं, तो देयरफॉर ये सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास 3 भी नहीं है 4 भी नहीं है, दोनों एलिमेंट नहीं है। कह रहा है कि क्या 3 4 बिलोंग कर रहा है इसको, तो बिलोंग करने का मतलब ये होता है कि ये जो एलिमेंट है क्या इस सेट के अंदर कहीं भी है, तो आप बोलोगे हाँ, ये जो 3 4 है ये इस सेट को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये इस सेट का मेंबर है। ये इसका सबसेट नहीं है, बल्कि ये इस सेट का मेंबर है। तो मेरा सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट। थर्ड कह रहा है कि एक 3 4 ये एलिमेंट का मैंने एक सेट बना लिया, और अब मैं कहना चाहता हूं कि ये एक सबसेट होगा ये का। अब इसमें डिफरेंस समझो। पहला क्या कह रहा था कि 3 4 ए का सबसेट है, तो मैंने क्या चेक किया कि 3 और 4 ये जो मेंबर है क्या इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, के अंदर तो नहीं बिलोंग कर रहा था, मतलब ये इसका सबसेट नहीं हुआ। सेकंड क्या कह रहा है कि क्या 3 4 जो एलिमेंट है वो ए को बिलोंग कर रहा है, तो मैंने बोला हाँ ये बिलोंग कर रहा है, मतलब वो इसका एलिमेंट है। और अगर ये 3 4 इसका एलिमेंट है, तो अगर मैं 3 4 का एक सेट बना दूं तो वो क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इसके एलिमेंट उठा के मैं एक सेट बना रहा हूं। समझे? इस सेट का मैंने एक एलिमेंट उठाया जिस एलिमेंट का नाम था 3 4, और इस एक एलिमेंट का मैं एक सबसेट बना दे रहा हूं। ये एक एलिमेंट है और मैंने इसका सेट बना दिया, तो ये क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। इसका मतलब ये एक सबसेट है। तो ये सब आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। कह रहा है 1 बिलोंग कर रहा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो JEE में यही बेसिक क्वेश्चंस पूछी जाती है। ट्रिवियल क्वेश्चन बोलते हैं ना, जो सबसे इजी और सबसे हार्ड होता है, क्योंकि ट्रिवियल को सब ऐसे ही छोड़ देते हैं और वही ट्रिवियल और बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने हाई लेवल का एग्जाम होगा उतना ज़्यादा बेसिक पूछते हैं, ठीक है, और जितने लो लेवल के एग्जाम होंगे उतना आपको बहुत ही हार्ड कॉम्प्लिकेटेड सॉल्विंग पार्ट देंगे। लेकिन जितने टफ एग्जाम दोगे उतना बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है और उतने शॉर्ट में आंसर लिखना होता है। और अगर आप स्टेट का लोकल दे रहे हो आपसे ज़्यादा लिखवाएंगे और हार्ड भी होगा। लेकिन याद रखना, जितने भी अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो हमेशा बेसिक पूछते हो लोग, ये चेक करते हैं कि बेसिक कितना अच्छा है। 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 1 क्या इस सेट का मेंबर है। तो आप चेक करोगे हाँ ये जो 1 है ये इसके पास दिख रहा है, तो 1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब ये करेक्ट हो गया। क्या 1 सबसेट है, तो 1 सबसेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 सबसेट के लिए पहली बात तो देखो, कोई भी एलिमेंट है उसका मुझे सेट बनाना पड़ेगा। अब ये तो एक मेंबर हो गया ना, ये सेट थोड़ी ना है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं तब तो ये इसका सबसेट हो जाएगा, बट सिंपल अगर मैं 1 लिख रहा हूं तो ये सेट नहीं है। जब सेट ही नहीं है तो सबसेट नहीं हो सकता, बिकॉज सबसेट जो होता है वो खुद एक सेट होता है, बट 1 इज नॉट अ सेट। अगर ये सेट नहीं है तो सबसेट तो बन ही नहीं सकता। तो देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट। फिफ्थ, एक सेट बनाया हूं जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 5, क्या ये इसका सबसेट होगा ए का? तो चेक कर लो, क्या इसके पास 1 है, आप बोलोगे हाँ। क्या इसके पास 2 है, आप बोलोगे हाँ। क्या इसके पास 5 है, हाँ। तो देयरफॉर ये भी करेक्ट है, क्योंकि 1 2 5 ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो देयरफॉर 1 2 5 का जो कलेक्शन लूंगा, जो सबसेट लूंगा, वो क्या हो जाए, अरे जो सेट बनाऊंगा वो क्या है, ए का सबसेट है। अब कह रहे हैं कि 1 2 5 बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग करने के लिए इसके पास एक मेंबर होना चाहिए था 1 2 5। अगर मैं इसको इंक्लूड कर दूं ए के अंदर तब तो ये बिलोंग करेगा, बट ये कहीं भी इसके अंदर नहीं दिख रहा है, तो देयरफॉर ये बिलोंग नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक सबसेट है। कह रहा है कि 1 2 3 ए का सबसेट है, तो ढूंढ लो, इसके पास 1 है, अब बोलोगे हाँ।
इसके पास 2 है, आप बोलोगे हाँ, ये देखो ये 1 है, इसके पास 2 भी है। अब इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 3 4 एक साथ एक डब्बे के अंदर या एक सेट के अंदर बंद करके रखा गया है, बट वो 3 नहीं है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट अ सबसेट। क्यों? क्योंकि 3 ए को बिलोंग कर रहा है, बट 3 1 2 3 को बिलोंग कर रहा है, बट 3 ए को नहीं बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर दिस इज नॉट अ सबसेट। एम्प्टी सेट डायरेक्टली थ्योरम है क्या कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट विच इज ट्रिवियल। क्या? सॉरी, ये जो फाई है ना, इसे एक चीज होता, एम्प्टी सेट इस सेट को कहीं बिलोंग कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, एम्प्टी सेट सबसेट होता है बट एम्प्टी सेट बिलोंग नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर एम्प्टी सेट इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एम्प्टी ये जो सिंबल है ये इसका मेंबर होना चाहिए, बट इसके पास मेंबर 1 है, इसके पास मेंबर 2 है, इसके पास मेंबर 5 है, इसके पास मेंबर 3 4 है, बट इसके पास कहीं भी मेंबर ये सिंबल नहीं है। अगर ये इसका मेंबर नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। ये चीज आपको हमेशा याद रखना। क्या एम्प्टी जो सेट है वो ए का सबसेट है, हाँ, तो एम्प्टी सेट ए का सबसेट होगा। ठीक है, सबसेट के डेफिनेशन पे आओ। सबसेट का डेफिनेशन और एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट का डेफिनेशन ये है कि वो उस सेट के अंदर होना चाहिए, और सबसेट का डेफिनेशन क्या है? किसी सेट को मैं इस सबसेट का सबसेट कब कहूंगा? जब इसके सारे एलिमेंट इसके पास होने चाहिए। अगर ये एम्प्टी हो गया तो इसके पास कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है तो सब बिलोंग कर रहा है, सब बिलोंग करना चाहिए ना, एक भी एलिमेंट है तो वो बिलोंग करना चाहिए। अब कुछ है ही नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो उसका सबसेट हो जाता है। बट एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये जो चीज है यहाँ होनी चाहिए, बट अगर इसके पास ये नहीं है तो देयरफॉर ये इसको बिलोंग नहीं कर सकता। हाँ, सबसेट हो सकता है क्योंकि सबसेट के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, कह रहा है एम्प्टी सेट का मैं एक सेट ले लूं, क्या अब ये सेट का सबसेट है? अब ध्यान से सुनो, अब ये तीनों को डिफरेंस, जैसे यहाँ पे 3 डिफरेंस थे, ऐसे यहाँ पे भी यही तीनों चीज पूछ रहे हैं। अब अगर ये एम्प्टी सेट का एक सबसेट बना दो, ये इसका सबसेट कब होगा? जब ये जो एम्प्टी है ये अगर ए को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक सेट के अंदर मैं एम्प्टी रख दूं तो ये ए का सबसेट हो जाएगा। बट ए के अंदर अगर एम्प्टी बिलोंग नहीं कर रहा है तो एम्प्टी सेट का सेट, ये एक सिंगलटन सेट है जिसके अंदर एम्प्टी है, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये काफी इंटरेस्टिंग थी, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव या इंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से पूछना, मैं नेक्स्ट लेक्चर बता दूंगा, बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेट और एलिमेंट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। एलिमेंट मतलब उस सेट का मेंबर होना जरूरी है। सबसेट क्या कहता है कि वो सेट के सारे एलिमेंट उसके पास हो, लेकिन अगर सेट के पास कोई एलिमेंट है ही नहीं तो बाय डिफॉल्ट उसका सबसेट हो जाता है। क्योंकि इसमें हम लोग इफ और देन यूज करते हैं। इफ देन का मतलब ये होता है कि अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तब तो हम लोग सेकेंड कंडीशन चेक करेंगे, लेकिन अगर पहला कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हुआ तो वो बाय डिफॉल्ट उसको ट्रू माना जाता है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट की खासियत है कि अगर पहला सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो रिजल्ट को ट्रू माना जाता है। इफ देन का बहुत इंपॉर्टेंस है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, मुझे एक एप्रोप्रिएट सिंबल देना है 13579। एक तो मुझे बिलोंग का सिंबल दे सकता हूं, एक तो मैं एम्प्टी सेट का सिंबल दे सकता हूं, अरे यार क्या कर, एक तो बिलोंग का सिंबल दे सकता हूं, एक तो सबसेट का, एक तो नॉट अ सबसेट का। अब ध्यान सुनो, एम्प्टी सेट ए का मेंबर कब होगा? जब इसके पास एलिमेंट होना चाहिए, कहीं भी एम्प्टी नहीं दिख रहा है। सबसेट तो हमेशा हर एक सबसेट का सबसेट होता है, तो देयरफॉर यहाँ पे कौन सा सिंबल आ जाएगा? सबसेट का। 239
क्या ए को बिलोंग कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा, एक एक एलिमेंट चेक करना होगा। 2 इसके पास नहीं है, अगर एक भी एलिमेंट नहीं आया, इसके पास एलिमेंट है बट इसके पास नहीं है, मतलब वो उसका सबसेट नहीं हो सकता। क्योंकि इफ देन क्या कहता है कि अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तब तो आपको सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करना है, लेकिन अगर आपने पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो आपको सेकेंड कंडीशन वो बाय डिफॉल्ट उसको ट्रू माना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइन लगाया, ठीक है, कि अगर कोई मैंने एक लाइन क्रॉस कर दिया है, कि जैसे सपोज एक लाइन है, कोई भी बाइक वाला अगर इस लाइन को क्रॉस करता है तो उसे फाइन भरना होगा। तो ये मेरा इफ देन है। तो इफ कंडीशन क्या है मेरा, कि अगर कोई इस लाइन को क्रॉस करेगा तो ये कंफर्म है कि उसे फाइन भरना है, लेकिन अगर सपोज कोई उस लाइन को क्रॉस ही नहीं करना तो इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट उसको फाइन नहीं भरना और वो रिजल्ट ट्रू माना जाता है। लेकिन अगर वो लाइन क्रॉस कर दिया तब तो उसे कंडीशन ये है कि उसको फाइन भरना है। अगर वो फाइन नहीं भरेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वो सपोज आया ही नहीं, वो लाइन ही नहीं क्रॉस करेगा, तो इसका मतलब तो कुछ कह ही नहीं सकते, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको ट्रू माना जाए। तो 2 3 9, तो 2 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब उसने लाइन को क्रॉस कर दिया है, तब उसको फाइन भरना पड़ेगा, मतलब सेट ए के अंदर होना चाहिए। अब सेट ए के अंदर अगर 2 है दिख रहा है नहीं, ठीक है, तो मतलब वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मतलब ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। 3 देखो सेट तो है नहीं, सबसेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि सबसेट होने के लिए खुद सेट होना पड़ता है। सबसेट वाला तो ऐसे ही हट गया, नॉट सबसेट भी नहीं यूज करेंगे। अब देखेंगे 3 क्या बिलोंग कर रहा है इसको, तो आप बोलोगे 3 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 3 ए बिलोंग। हमेशा याद रखना सबसेट या नॉट अ सबसेट के लिए हमेशा वो सेट तो होना चाहिए। बिलोंग और नॉट बिलोंग के लिए वो एलिमेंट होना चाहिए। अगर एलिमेंट नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, एलिमेंट है बिलोंग्स टू। अगर वो खुद सेट है तो वो, अगर सबसेट है तो सबसेट का सिंबल, नहीं है तो नॉट अ सबसेट। लेकिन अगर वो सेट है तो ये मत कर देना कि वो बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सबसेट है। हालांकि वो ट्रू तो होगा, बट अगर वो सेट गिवन है तो हमेशा उसको रेफर करो कि वो सबसेट और सेट के तौर पर। 10 कहीं भी दिख रहा है, अब 10 देखो सबसेट तो है नहीं, तो अब ऐसा नहीं बोलोगे 10 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। 10 सेट ही नहीं है तो सबसेट तो होगा ही नहीं। अब जो चीज सेट ही नहीं तो सबसेट चेक करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि 10 इज नॉट अ मेंबर, क्योंकि ये एक एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देयरफॉर 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट सिंबल होगा। बाकी ये पावर सेट अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, जब हम कल के लेक्चर में आएंगे या फिर जो नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा नेक्स्ट वीक में, तो हम पावर सेट पढ़ेंगे। और पावर सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पावर सेट से क्वेश्चंस बनते हैं, एम्प्टी सेट से क्वेश्चंस बोलते हैं। जो जितना बेसिक है उसी से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। ए एक सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहले एक एलिमेंट को देख लो। एक सेट है जिसके पास अब 5 एलिमेंट है। एक्चुअल में ये पावर सेट है, किसका पता है, मतलब सारे सबसेट है 1 2 के। एक सेट ले लूंगा 1 2, जिसके जितने भी सबसेट बनेंगे उसको पावर सेट बोलते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये उसका पावर सेट है। अब कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। 1 2 क्या ए का सबसेट है? अगर 1 2 ए का सबसेट है तो 1 2 मेंबर होना चाहिए। 1 2 मेंबर होना चाहिए, इसका मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए। बट जो हमने सेट देखा था उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। उसके पास था एक एम्प्टी था, एक 1 था, एक 2 था और एक खुद 1 2 था। समझ में आ रहा है? तो अगर ये इसका सबसेट होना चाहता है तो ये जो इसके अंदर जो एलिमेंट है 1, कहीं पे भी 1 नहीं बिलोंग कर रहा है। 1 का एक सेट बिलोंग कर रहा है, 1 नहीं बिलोंग कर रहा है। इसीलिए याद रखना ये सबसेट नहीं हो सकता, ये एलिमेंट है न कि सबसेट है। 1 इज नॉट अ एलिमेंट, ये एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो एलिमेंट है ना वो सब इस फॉर्म में, सेट के फॉर्म में। एम्प्टी सेट बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये सबसेट नहीं है, क्योंकि उसके पास एम्प्टी करके एक एलिमेंट है, तो ये उसको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स,
कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। सेट ऑफ ऑल बॉयज इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। सारे बॉयज का कलेक्शन ले लो, वो कंटेंट करेंगे सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब ध्यान से सुनो, पहली बात तो ये है कि ये किसके रेफरेंस में कह रहा है। ये जो बॉयज है, ये दो तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। अगर ये बॉयज स्कूल के रेफरेंस में है तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मैं स्कूल के ही बॉयज को उठा रहा हूँ बट यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, बट शायद हम लोग इसको बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि ये स्कूल के बॉयज की ही बात कर रहा है, तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्कूल के सारे बॉयज उठा रहा हूँ, हाँ, तो वो स्टूडेंट ही होंगे वो स्कूल के अंदर, लेकिन इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के जितने बॉयज हैं क्या वो किसी स्कूल के स्टूडेंट हो सकते हैं? जरूरी थोड़ी ना। फॉर एग्जाम्पल किसी और स्कूल का स्टूडेंट है, वो बॉयज है, तो वो उस स्कूल का स्टूडेंट ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, इसके लिए हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर स्कूल के रेफरेंस में बात करूँ, यूनिवर्सल सेट, सपोज मेरा स्कूल है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल सेट, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, ये जो बॉयज़ है अगर यूनिवर्सल सेट में, अगर मेरा पूरा स्कूल ही है, मैं सिर्फ स्कूल वाले को ही जानता हूँ, ये मेरी दुनिया इतनी ही बड़ी, यूनिवर्सल मतलब मेरा दुनिया इतना ही बड़ा, मैं बाहर की दुनिया को जानता नहीं, वो मेरे लिए अननोन है। और अगर मैं उसी सेट का स्टूडेंट हूँ और उसमें से मैं बॉयज़ उठा लूँ तो वो तो सारे स्टूडेंट के अंदर आ जाएंगे, तब सबसेट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे पूरा वर्ल्ड पता है और उसमें कहीं स्कूल आ रहा है, तो मैं अगर ऐसे बॉयज़ उठा लूँ तो बाहर भी तो बॉयज़ होंगे और इसमें छोटा सा पार्ट होगा, तो ये जो बॉयज़ है ये तो इसके अंदर नहीं आएंगे। ये सब वेन डायग्राम से हम लोग और अच्छे समझेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये है कि इसके दो आंसर हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें रेफरेंस नहीं दिया है कि किसके रेफरेंस में हम लोग बोल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। अगर ये पूरे यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में है तो फॉल्स है, लेकिन अगर सिर्फ ये स्कूल को रेफरेंस मान रहा है, स्कूल अगर हमारा यूनिवर्सल सेट है, तब तो ये ट्रू है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको सोचना होगा। सेट ऑफ ऑल बॉय स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इज अ कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ स्कूल। अच्छा देखो, इसका मतलब अब यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम मान के चलेंगे पूरा वर्ल्ड, मतलब ये सेट है। लेकिन यहाँ पे इसने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपके स्कूल के बॉयज को स्टूडेंट को ले लो तो वो पूरे स्टूडेंट के अंदर कंटेन करेंगे। तो हमेशा याद रखना है, जब तक आपको मेंशन न किया जाए आप पूरा उसको वर्ड मान सकते हो। लेकिन अगर आपको मेंशन कर दिया गया है तब आप कहोगे कि हाँ, ये पूरे हमारे स्कूल की बात कर रहा है, और हमारे स्कूल की बात कर रहा है रेफरेंस में, तो इसका मतलब ये इसके अंदर कंटेन करेगा। तो सेकेंड तो राइट है बट फर्स्ट रॉन्ग नहीं। सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इज अ कंटेंट इन द सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल। सीधी सी बात है, मैं पूरा क्वाड्रिलेटरल ले लूंगा और उसमें से वही क्वाड्रिलेटरल उठा लूंगा जो कैसे रेक्टेंगल है। इसमें तो सारे क्वाड्रिलेटरल आएंगे ना, और मैं इसमें वही क्वाड्रिलेटरल लूंगा जो रेक्टेंगल है, मतलब जिसका अपोजिट साइड सेम होगा। लेंथ ब्रीथ डिफरेंट होंगे और उसके अपोजिट साइड सेम होंगे। जैसे ये मोबाइल या फिर ये जो लाइनिंग खींचा ये भी रेक्टेंगल है क्योंकि अपोजिट साइड सेम है इसका। ठीक है, तो ये सारे रेक्टेंगल है, लेकिन ये सब आएंगे किसके अंदर? किसी न किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही होंगे। तो सारे रेक्टेंगल्स क्वाड्रिलेटरल होते हैं, बट सारे क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल जरूरी नहीं। जैसे मैं ले लूँ ये इस टाइप का, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है बट रेक्टेंगल नहीं है। एक भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिल गया जो रेक्टेंगल नहीं है, मतलब उल्टा सबसेट नहीं हो, तो देयरफॉर ये सबसेट है कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो कंटेंट करते हैं। मैंने आपको कंटेंट का मतलब ही बताया था, कंटेंट मतलब उसके अंदर कंटेन कर रहा है। सबसेट का मतलब ये होता है कि ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए इज कंटेन्ड इन बी। अच्छा, दो तरीके से बोलते हैं, ए इज कंटेन्ड इन बी, बी कंटेन्स ए। क्या बोल रहा हूं मैं? एक तो ये यूज कर रहा हूं जो ये लिखा है यहाँ पे कि ए जो है बी के अंदर कंटेन्ड कर रहा है, मतलब ये जो ए है वो बी के अंदर कंटेन्ड कर रहा है, मतलब उसके अंदर शामिल हो रहा है। बी ए को कंटेन्स कर रहा है, मतलब बी कंटेन्स ए, बी
कंटेन्स, यानी कि बी ए को शामिल कर रहा है, ए बी के अंदर शामिल हो रहा है और बी ए को शामिल कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ए कंटेंट करता है बी के अंदर और बी कंटेन्स ए, तो ये आपको पता होना चाहिए कंटेंट और कंटेन्स। सेट ऑफ ऑल सर्कल्स हैविंग अ सेंटर एट अ ओरिजिन इज अ कंटेंड, मतलब वो कंटेंट कर रहा है, मतलब सबसेट है। सेट ऑफ ऑल द एलिप्स हैविंग सेंटर एट अ ओरिजिन। अब ध्यान से सुनो, सर्कल एलिप्स का सबसेट हो सकता है, ठीक है। अगर एक सर्कल है मैं उसको एलिप्स कह सकता हूं, लेकिन एक एलिप्स को सर्कल नहीं कहा जा सकता। तो कह रहा है कि अगर मैं एक सेट ले लूं, वो सारे सर्कल जिनका सेंटर ओरिजिन पे है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाते हैं, एलिप्स हो जाते हैं, जिनका सेंटर ओरिजिन पे है। तो देयरफॉर सारे सर्कल एलिप्स है, बट सारे एलिप्स सर्कल नहीं होते। इसका मतलब अगर मैं वो सारे सर्कल ले लूं जिनका सेंटर ओरिजिन पे है, तो वो एलिप्स भी हो गए। मतलब सारे सर्कल ओरिजिन से जिनका सेंटर ओरिजिन पे है वो क्या हो जाएंगे, एलिप्स भी हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक सेट के अंदर अगर मैं वो सर्कल रख रहा हूँ जो ओरिजिन पे है, मतलब ये ओरिजिन बोलते हैं इसको, ठीक है, और मैं एक सर्कल ले रहा हूँ अलग अलग डिफरेंट के, जिनका सेंटर कहाँ पे है, हर बार ओरिजिन पे है, और ये रेडियस चेंज होते जाएगा, तो ये एलिप्स भी है। मतलब सारे सर्कल उठाऊं ए सेट का, वो कहाँ जा रहा है, बी के अंदर जा रहा है, एलिप्स के अंदर जा रहा है। हाँ, बट अगर मैं एलिप्स ले लूं, एलिप्सिस टाइप के होते हैं, ये सर्कल तो नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर मैं यहाँ से कोई सर्कल उठा लूँ तो वो एलिप्स बन सकता है। तो देयरफॉर ये कंटेंट करता है। तो कौन कौन से कंटेंट कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल बॉयज ये नहीं कंटेन कर रहा है, ये भी कंटेन नहीं कर रहा है, बाकी सेकेंड और फोर्थ राइट है, ठीक है। देखते हैं और क्वेश्चन है, नहीं बस इतने ही क्वेश्चन है। तो आज के लेक्चर्स में हमने एग्जाम्पल्स की मदद से हमने कॉन्सेप्ट को समझे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चंस को देख के अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पहले तो आपको डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। डेफिनेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर डेफिनेशन क्लियर है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो। डेफिनेशन और उसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। जो नोट लिखा के देता हूँ ना, मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन हमेशा डेफिनेशन पे, डेफिनेशन अगर क्लियर होगा और जो मैं नोट लिखा के देता हूँ वहाँ से आपके एग्जाम के क्वेश्चंस बनेंगे। और ये जो क्वेश्चंस की मदद से हम लोग ने कॉन्सेप्ट देखा कि क्या एलिमेंट होता है, क्या सबसेट होता है, ये आपको क्वेश्चन से ही क्लियर होगा। तो वहाँ पे कितना भी अच्छे समझा दूँ, लेकिन क्लियर कब होगा, जब आप लोग क्वेश्चंस करोगे। और सबसे बड़ी बात, जितना खुद ट्राई करोगे, खुद से सोचोगे, तभी समझ में आएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब तक आप लोग खुद फील नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आए। तो खुद फील करो कि एलिमेंट और सेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। डेफिनेशन समझो, डेफिनेशन में बार बार रिपीट करता हूँ। क्वेश्चंस को जब मैं बता रहा हूँ कि क्या, तो वो वर्ड को समझो और उसको रिपीट करके देखो कि वर्ड का मतलब क्या, मीनिंग क्या है इसका, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा और डिफरेंस पता चल जाएगा सबसेट और एलिमेंट के बीच में। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही ऐड करते हैं। तो ये हम लोग होमवर्क डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में, क्योंकि मैट्राइसेस का 2 लेक्चर हो चुका है, सेट का भी हो गया, तो अभी हम लोग स्टैट्स का पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद फिर से मैट्राइसेस और नेक्स्ट वीक में फिर से सेट्स आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।